हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर हार्ट। जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि यूनिट 1 साइकोलॉजी में हम लोगों ने डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। तो आप ब्रांचेज देख सकते हैं। ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी हमारे दो टाइप्स के हैं। पहला ब्रांच है हमारा साइकोलॉजी का प्योर साइकोलॉजी और दूसरा हमारा है अप्लाइड साइकोलॉजी। अब हमारा क्या है कि प्योर साइकोलॉजी के भी कई सारे मतलब पार्ट्स हैं और अप्लाइड साइकोलॉजी के भी कहीं ना कहीं कई सारे पार्ट्स हैं। तो आप लोगों को पहले तो हम बता देते हैं कि प्योर साइकोलॉजी में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, हमारा पहला है जनरल साइकोलॉजी, दूसरा आता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, तीसरा है सोशल साइकोलॉजी, चौथा है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, फिर उसके बाद है हमारा पैरासाइकोलॉजी, फिर आता है जियो साइकोलॉजी, फिर आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, फिर आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। अब अप्लाइड साइकोलॉजी में अगर हमारा बात करें तो आता है एजुकेशन साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। अब इन सब चीज़ों को याद करने का हमने खुद से एक अपना एक ट्रिक बनाया हुआ था कि कैसे याद रखेंगे ताकि हमें एग्ज़ाम तक याद रहे कि ब्रांचेस के साथ में भी अलग अलग ब्रांचेस कैसे हैं और कौन से हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है गैस पे डीजीपी, देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो जी से हमारा होगा जनरल साइकोलॉजी, ए से हमारा हो जाएगा एबनॉर्मल, एस से हो जाएगा सोशल, पी से हमारा फिजियोलॉजी, ई से हमारा एक्सपेरिमेंटल, डी से हमारा डेवलपमेंटल, जी से जियो साइकोलॉजी और पी से हमारा हो जाएगा पैरासाइकोलॉजी। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे अप्लाइड साइकोलॉजी में भी हमने बताया है याद करने का तरीका। पीसी मिले, पीसी का मतलब कह सकते हैं हम लोग कंप्यूटर और मिले का मतलब हम लोग को मिला। तो पीसी से हम लोग याद कर सकते हैं पॉलिटिकल, सी से या कह सकते हैं क्लिनिकल और एम से हमारा आ जाएगा मिलिट्री, आई से हमारा आ जाएगा इंडस्ट्रियल, एल से आ जाएगा हमारा लीगल, ई से हमारा आ जाएगा एजुकेशनल। तो इन्हीं तरीक़ों से हम लोग इन सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। अब हम लोग आ जा रहे हैं नेक्स्ट पीपीटी पे। पहले हमने देखा कि प्योर साइकोलॉजी था, ब्रांच हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी था। तो अब हम लोग को जानना है प्योर साइकोलॉजी होता क्या है। तो प्योर साइकोलॉजी देखते हैं क्या है इसमें दिया गया। इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क एंड थ्योरी। इसका मतलब है कि प्योर साइकोलॉजी हमारा एक फ्रेमवर्क बनाता है और एक थ्योरी को बनाता है। तभी हमारा, जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम में अगर कोई भी चीज़ें पहले पढ़ते हैं उस थ्योरी को, उसके बाद हम लोग उस चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल करते हैं जाके लैब में। तो उसी तरीके से प्योर साइकोलॉजी में हमारा फ्रेमवर्क और थ्योरी को प्रोवाइड करता है। फिर दूसरे में आता हमारा इट डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। तो वही बात है कि जो हमारा प्योर साइकोलॉजी है ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो होते हैं और थ्योरीज होते हैं उन सब चीज़ों को डील्स करते हैं प्योर साइकोलॉजी में। तीसरे में आएंगे इट सजेस्ट वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस, असिस्टेंट, मॉडिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ बिहेवियर। और प्योर साइकोलॉजी में हमें थ्योरेटिकली लिख के बताया जाता है कि कैसे कैसे मेथड और कैसे कैसे टेक्निक को हम लोग फॉलो करेंगे ताकि हम लोग कोई भी पेशेंट हमारा आता है हम लोग के पास तो उसको कैसे असिस्ट करना है, उसके अंदर कैसे मॉडिफाई करनी है, उसकी जो भी बिहेवियर्स हैं एबनॉर्मल उनको इम्प्रूवमेंट कैसे करना है। तो ये हमारी प्योर साइकोलॉजी में है। अब आते हैं हम लोग अप्लाइड साइकोलॉजी में। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है अप्लाइड साइकोलॉजी, तो इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। इन अप्लाइड साइकोलॉजी द थ्योरी जनरेटेड थ्रू प्योर साइकोलॉजी फाइंड्स इट्स प्रैक्टिकल शेप। जैसे कि हमने देखा कि प्योर साइकोलॉजी में हमने जो देखा था कि इसमें थ्योरी दिए हुए हैं
और फ्रेमवर्क बनाया गया है, प्रिंसिपल्स हैं जिनके सारे टेक्निक्स और मेथड्स को इसमें बताया जाता है। लेकिन हम लोग अप्लाइड साइकोलॉजी में उन चीज़ों के बारे में अप्लाई किया जाता है कि कैसे किस पेशेंट के ऊपर कौन सा चीज़ हमें अप्लाई करना है। तो ये हम लोग प्योर अप्लाइड साइकोलॉजी में देखते हैं। हियर वेज द मीन्स ऑफ द एप्लीकेशन साइकोलॉजिकल रूल्स, प्रिंसिपल, थ्योरीज, टेक्निक्स विथ रेफरेंस टू द रियल लाइफ सिचुएशन आर डिस्कस्ड। तो जैसे कि हम लोग जो रियल लाइफ में यहाँ पे हम लोग थ्योरीज को पढ़ते हैं प्योर साइकोलॉजी में, उन चीज़ों को हम लोग रियल लाइफ में जो भी हम लोग ने थ्योरीज को पढ़ा है, टेक्निक्स को, प्रिंसिपल्स को, उन सब चीज़ों को रियल लाइफ सिचुएशंस में हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बारे में हम लोग अप्लाइड साइकोलॉजी में अप्लाई करते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। जैसा कि हम लोगों ने बताया कि प्योर साइकोलॉजी क्या होता है, अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होता है, और हमने सबसे पहले पढ़ा था कि प्योर साइकोलॉजी के भी अलग अलग पार्ट्स हैं। तो प्योर साइकोलॉजी में पहला हमारा आ जाता है जनरल साइकोलॉजी। ये हमारा हो गया जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी में देखेंगे, इट डील्स विद द फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ए नॉर्मल एडल्ट। जनरल साइकोलॉजी में हम लोग डील करते हैं उन थ्योरीज और प्रिंसिपल्स और रूल्स को जो कि हमारे नॉर्मल एडल्ट पेशेंट होते हैं, उनके बिहेवियर्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और उनके बिहेवियर्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे में एब नॉर्मल साइकोलॉजी। एब नॉर्मल का मतलब नॉर्मल से हट के जो एब नॉर्मल हो, जो प्रॉपर तरीके से वर्क ना कर पा रहे हो। तो इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु आर अनयूजुअल। इट स्टडीज़ मेंटल डिसऑर्डर, देयर कॉज एंड ट्रीटमेंट। अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट ऐसा आ रहा है जिसकी बिहेवियर एब नॉर्मल है, नॉर्मल ना होकर एब नॉर्मल बिहेवियर्स हैं, उनके बिहेवियर्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और हम लोग देखते हैं कि जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसमें क्या कॉजेज़ हैं और उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो उसके बारे में करते हैं, पढ़ते हैं। और इसको हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग उसके बारे में स्टडी ही करते हैं, क्योंकि प्योर में हम लोग सिर्फ स्टडी ही करते हैं। अप्लाई सिर्फ हम लोग अप्लाइड साइकोलॉजी में करेंगे, कि हम लोग को कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग सोशल साइकोलॉजी। इट डील्स विद द ग्रुप बिहेवियर एंड इंटर रिलेशन और पीपल विद अदर, हाउ एंड इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर एंड हाउ एन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस बाय अदर बिहेवियर। सोशल की मतलब है कि कई सारे लोग हमारे सोसाइटी में होते हैं, जो लोगों के ग्रुप्स में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो एबनॉर्मल बिहेवियर्स भी करते हैं, नॉर्मल बिहेवियर भी करते हैं। तो उन सब के बिहेवियर्स को हम लोग स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कौन कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। उनके बिहेवियर्स के बारे में हम लोग रीड करते हैं और इंटर रिलेट करते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले पीपीटी पे। अगले पीपीटी में हमारा आ जाता है पैरासाइकोलॉजी। ये हमारा फिजियोलॉजी साइकोलॉजी है। तो फिजियोलॉजी लॉजिकल साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे जो भी बॉडी के फंक्शंस, स्ट्रक्चर, सेंस ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम, मसल्स, ग्लैंड्स के बारे में कि हमारी बॉडी कैसी रिएक्शन दे रही है, क्या सेंस कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, उनके साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी के में हम लोग पढ़ते हैं पैरासाइकोलॉजी डील्स विथ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, कॉजेज ऑफ रीबर्थ, टेलीपैथी एंड एलाइड प्रॉब्लम। पैरासाइकोलॉजी में हम लोग वो डील करते हैं कि हमारी जो सेंसरी परसेप्शंस हैं, जैसे हम लोग किसी भी चीज़ों को देखते हैं तो पहले तो हम लोग को दिखता है ग्रीन, लेकिन वो होता है रेड। तो ये ऐसी चीज़ें हो गई हमारे सेंसरी परसेप्शंस।
तो उन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं कि क्या हमारा परसेप्शंस आ रहा है। रीबर्थ का मतलब होता है कि पर्सनालिटी में कैसे चेंजेस होता है, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है। फिर आ जाता है जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। ये जियो साइकोलॉजी में हम लोग फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं, सॉइल विथ बिहेवियर। मतलब कुल मिला के मोटा मोटी अगर बात करें तो जियो साइकोलॉजी में हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि कैसा एनवायरनमेंट हमारा है, कैसे एनवायरनमेंट में हो रही हैं, क्या क्लाइमेट कंडीशंस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं इसमें। फिर आ जाता है हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे कि दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स द process and factor that influence growth and development in relation to the behavior of an individual from birth to old age। जब भी हमारा, जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो बच्चे से लेके बर्थ जब तक होता है ओल्ड एज तक होते होते उसके अंदर कई सारी चीज़ें डेवलपमेंट होती हैं और कई सारी चीज़ें ग्रोथ होती हैं। तो जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट में कुछ डिफरेंस है, उस चीज़ को समझो। ग्रोथ क्या होता है, जब तक एक कांस्टेंट लेवल का होता है ग्रोथ। जैसे हम लोग की हाइट हुई तो एक हम लोग की कांस्टेंट टाइम तक ही हाइट बढ़ती है। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है, जब तक हम लोग बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग होते होते कई सारी चीज़ें डेवलपमेंट होती हैं। डेवलपमेंट का मतलब हम लोग कई सारी चीज़ों को सीखते हैं, तो वो होता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो होता है कंटिन्यू रहता है, लेकिन ग्रोथ जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पीपीटी पे। तो हमारा लास्ट आ जाता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी स्टडीज द वेज एंड मीन्स ऑफ कैरिंग आउट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग साइंटिफिक मेथड। हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन से ऐसी साइकोलॉजिकल मेथड्स और टेक्निक्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिनको हम लोग साइंटिफिक चीज़ों के लिए या साइंटिफिक मेथड के लिए यूज़ करते हैं और उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बारे में हम लोग एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं।